अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एक्सरसाइजेज स्टार्ट की हुई थी, तो आज का लेक्चर भी हमारा उन्हीं एक्सरसाइजेज से रिलेटेड है। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, द अकाउंटिंग फर्म ऑफ स्मिथ एंड थॉम्सन हैव बीन स्टडीइंग द सेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेस्को बॉटलिंग कंपनी। ये फ्रेस्को बॉटलिंग कंपनी के सेल्स रिक्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग फर्म है। इन द कोर्स ऑफ स्टडी द मैनेजिंग पार्टनर सबमिटेड द फॉलोइंग एस्टिमेटेड डेटा। स्टडी के दौरान उन्होंने ये डेटा तैयार किया है, जो मैनेजिंग पार्टनर्स है उसने प्रोवाइड किया है। सेल्स है 9 lakh, direct material 2,06,200, direct labor 1,65,200, fixed factory overhead 1,71,896, variable factory overhead 1,02,600, fixed marketing expenses 71,000, variable marketing expenses 80,000, fixed administrative expenses 9,500, variable administrative expenses 4,000। रिक्वायरमेंट में कहता है जी ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं है। यहाँ पर देखिए कि इसमें तमाम डेटा सेल्स भी गिवन है, आपको फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है। तो आपने करना है क्या है कि फिक्स कॉस्ट का अलग से पूल बनाना है और वेरिएबल कॉस्ट का अलग से पूल बनाना है। हमारे पास सोल्यूशन है इसका, वही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है। एक्सपेंसेस के हमने दो पूल बना दिए, फिक्स वेरिएबल। डायरेक्ट मटीरियल 2,06,200। डायरेक्ट मटीरियल जो होता है ये वेरिएबल होता है। प्रोडक्शन आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपको मटीरियल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, अगर आप प्रोडक्शन कम करना चाहते हैं तो आपको मटीरियल कम रिक्वायर्ड होगा। फिर डायरेक्ट लेबर है, अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको जाहिर सी बात है डायरेक्ट लेबर को ज़्यादा टाइम ओवर टाइम देना पड़ेगा या आपको फर्दर लेबर हायर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से प्रोडक्शन कम करनी हो तो आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास 1,71,896, ये फिक्स्ड है, और वेरिएबल 1,02,600। फिर इसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस है 71,000, ये फिक्स्ड है, और वेरिएबल 80,000 है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 9,500 फिक्स्ड है और 4,000 जो है ये वेरिएबल है। तो इनका हमने सम किया 2,52,396, ये हमारे पास फिक्स्ड आ गया, और 5,58,000 ये हमारे पास वेरिएबल आ गया। फिर इसको हमने फार्मूले में पुट आउट किया, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। फार्मूला हमारे पास है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो $6,64,200 जो है हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी, द लिटिल रॉक्स कंपनी शो द फिक्स एक्सपेंसेस ऑफ $12,150 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो ऑफ 25% एंड CM रेशियो ऑफ 30% फॉर द 1 month ऑपरेशन। ये एक महीने का जो ऑपरेशन था उसमें उन्होंने फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो भी दी हुई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी दी हुई है। रिक्वायरमेंट में कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, आपने ये फाइंड आउट करना है, एक्चुअल सेल्स फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट फॉर द मंथ। हमारे पास सोल्यूशन है इसका। फर्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CM रेशो, शार्ट फार्मूला हमने यूज़ किया तो हमारे पास 40,500 ये आंसर आ गया ब्रेक इवन पॉइंट पे। फिर उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट थी हमारी एक्चुअल सेल्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेल्स परसेंटेज, दैट इज़ 100% जो आपने कंसिडर करनी है, डिवाइडेड बाय सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट्स परसेंटेज, जो परसेंटेज होगी ब्रेक इवन पॉइंट की वो उसके साथ आप डिवाइड कर दोगे। तो मीन सेल्स आपने हमेशा 100% लेनी है। अब ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज कैसे हमने फाइंड आउट करनी है, ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज इज इक्वल टू सेल्स परसेंटेज माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, तो ऊपर मेंशन भी किया है कि 100% होगा, उसमें से माइनस कर देंगे 25%, तो 75% हमारे पास सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट है, 75% रेशो बनती है। तो एक्चुअल सेल्स हमने फाइंड आउट की 40,500 सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100 सेल्स परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय ब्रेक सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट 75% है, तो 54,000 हमारे पास आंसर आ गया। फिर इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट फॉर द मंथ, सेल्स 54,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 54,000 मल्टीप्लाई बाय 70%। अब ये 70% कैसे आए, ये नीचे कैलकुलेशन में आप देखें, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज़ इक्वल टू सेल्स परसेंटेज माइनस CM रेशो। तो सेल्स परसेंटेज आपकी कितनी है, 100% है, माइनस CM रेशो 30% है, दैट इज़ इक्वल टू 70%। तो 54,000 का 70% हमने लिया तो 37,800। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो लिहाजा जितनी आपकी सेल्स होंगी उसी परसेंटेज को आपने अप्लाई करना है। तो 70% आपकी जो रेशो बनी है वो वेरिएबल की, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 12,150, तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द मंथ आ गया 4,050। अब उसके बाद इसको एक शार्ट फार्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट। वो किस तरह से होगा, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय CM रेशो मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो।
अब हमारे पास नीचे हमने वैल्यूज़ पुट आउट की हैं। 54,000 हमारे पास सेल्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास CM रेशो 30% है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 25% है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 54,000 के साथ, तो हमारे पास 4,050 प्रॉफिट आ गया। नंबर 3 है, लास्ट मंथ हैंकी कंपनी हैड सेल्स ऑफ $220,000 एंड CM रेशियो ऑफ 40% एंड एन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो ऑफ 30%. During the current month, a decrease in sales price and decrease in fixed cost have resulted in a CM ratio of 36% and a margin of safety ratio of 24%. तो ये कह रहा है कि जो प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं, सेल्स प्राइस डिक्रीज़ हुई है और साथ में फिक्स कॉस्ट जो डिक्रीज़ हुई है, उसका जो रिजल्ट आया वो CM रेशो भी हमारी डिक्लाइन कर गई है और साथ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो भी डिक्रीज़ कर गई है। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। रिक्वायरमेंट में कहता है द अमाउंट ऑफ सेल डिक्रीज़, वो हमने फाइंड आउट करने की कितनी सेल्स में कमी हुई है। द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, नया जो ब्रेक इवन पॉइंट है 36-24% जो हमारे पास रेशोज़ आई हैं, उसके मुताबिक कौन सा होगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट मंथ, इस महीने का प्रॉफिट कितना है, और डिक्रीज़ इन फिक्स कॉस्ट। आपके सामने ये सॉल्यूशन मौजूद है। रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज इक्वल टू सेल्स परसेंटेज माइनस CM रेशो, और वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मीन वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे सेल्स के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के कितने परसेंट है। अब इसी फार्मूले की मदद से हमने क्या किया जी, कैलकुलेशन की है। करंट मंथ जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशो जो बनती है वो 100% माइनस 36%, तो हमारे पास 64% आ गई ऑफ सेल्स। मीन सेल्स का ये 64% है करंट जो हमारा मंथ चल रहा है। पिछले महीने क्या पोजीशन थी इसकी, 100% हमारे पास सेल थी, उसमें से 40% हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है, उसको लेस किया तो 60% ऑफ सेल्स। तो जो पिछला महीना था वो हमारे 60% ऑफ सेल्स का था वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो यहाँ पर भी आप देख लें थोड़ा सा इंक्रीज़ आपको नज़र आ रहा है, 64% और 60%। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट टोटल फाइंड आउट की कि लास्ट मंथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी। तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर द लास्ट मंथ आपको सेल्स के बने 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 60% हमने निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमने फाइंड आउट किया 60%, इसीलिए हमने फाइंड आउट की है लास्ट मंथ की कि हम उससे वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकें। 1,32,000 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये वेरिएबल कॉस्ट जो होगी एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ये कांस्टेंट रहेगी, इसको आपने चेंज नहीं करना है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 को देखें, द अमाउंट ऑफ सेल्स डिक्रीज़, कितनी सेल्स डिक्रीज़ हुई है। सेल्स लास्ट मंथ 2,20,000 गिवन थी। न्यू सेल्स आपके पास वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली लास्ट मंथ की 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 64%। 64% आपके पास ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया हुआ है। करंट मंथ की जो सेल्स जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है वो 64% है, तो उससे आपने फाइंड आउट किया तो 2,06,250 आपके पास नई सेल्स आ गई। अब इसके बाद इसको आपने डिफरेंस निकाला तो डिक्रीज़ इन सेल्स 13,750, ये हमारा आंसर आ गया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, आपने नया ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने वर्किंग की सेल्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज़ इक्वल टू 100% सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट की जो परसेंटेज होगी वो आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 100% माइनस 24%, तो 76%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो को हमने लेस किया तो हमारे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स की परसेंटेज बन रही है सेल्स की वो 76% है। अब उसके बाद हमारे पास एक्चुअल सेल्स अभी हमने फाइंड आउट की है 2,06,250 फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, उसको यहाँ पर पेश किया और मल्टीप्लाई कर दिया 76% उसका कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 1,56,750 ये हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आ गया जी। अब इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 3 है प्रॉफिट ड्यूरिंग करंट मंथ। प्रॉफिट फाइंड आउट करें, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। तो आपके पास सेल्स के फाइंड आउट हमने की 2,06,250 मल्टीप्लाई बाय 36% मल्टीप्लाई बाय 24%, तो 24% मल्टीप्लाई बाय 36% कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एंड पे आपने मल्टीप्लाई करना है 2,06,250, तो 17,820 ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 4 है डिक्रीज़ इन फिक्स कॉस्ट, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में कि फिक्स कॉस्ट में भी कमी हुई है। तो प्रॉफिट दैट इज़ इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय CM रेशियो मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। ये हमने लास्ट मंथ के लिए दोबारा फार्मूला यूज़ किया, तो हमारे पास 2,20,000 40% मल्टीप्लाई बाय 30% दैट इज़ इक्वल टू 26,400, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब सेल्स में से हम माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट को, तो आपके पास जो बचने वाला फिगर होगा वो फिक्स कॉस्ट का होगा। लास्ट मंथ फिक्स कॉस्ट यहाँ पर फार्मूला मेंशन भी किया गया है, सेल्स माइनस
वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को जमा करके हमने लेस किया तो 61,600 ये हमारे पास लास्ट मंथ की जो फिक्स कॉस्ट थी वो आ गई। अब करंट मंथ की आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, उसमें हमारे पास करंट मंथ की सेल्स है 2,06,250। करंट मंथ की वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड आउट की, ऊपर कैलकुलेशन में दे वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 2,06,250 मल्टीप्लाई बाय 64% जो रेशियो ऊपर हमने कैलकुलेट की हुई थी, तो 1,32,000 देख लें ये कांस्टेंट आ रही है। फिर उसमें प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया 17,820 जो कि हमने रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कैलकुलेट किया, दोनों को जमा किया तो हमारे पास जो फिगर आ गया 56,430। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 5,170 जो है ये डिक्रीज़ है हमारे पास फिक्स कॉस्ट में। ये हमारा लास्ट आंसर था। असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।